दुसरं भयविशेषा राम विभीषण तसेका इष्टवाक्यता पण बघा आता पुन्हा महाराजी निजे हे कथा मन चापकोटा म्हणते रामचंद्र भगवान की वीर बजरंग बली की सनातन धर्म की वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छंदसामि मंगलानां कर्तारो वंदे वाणी वीणा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तहस्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानम् कवीश्वर कवीश्वर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि जोदायक फलचारि बोल श्याम रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वतजन श्रोताजन एवं हमारे और आपके बीच में एक जो दृढ़ सेतु के कार्य अनवरत वर्षों से करते हुए चले आ रहे हैं ऐसे आदरणीय पटेल जी जो साधुवाद के पात्र हैं, आइए कुछ चर्चा श्री रामचरितमानस के आधार पर प्रसंगानुकूल रखने का प्रयास करूं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम रावण का घमासान युद्ध हो रहा है लेकिन रावण नहीं मर रहा और यहाँ तक कि भगवान को विशेष परिश्रम करना पड़ रहा है रावण को मारने के लिए। और उन्होंने कहा मारगी नारी पुरुषम मरये नरियोस्त्रम भयं विसेखा राम विभीषण तन तब देखा राम विभीषण तन तब देखा। श्री तुलसीदास जी लंका कांड के अंतर्गत वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम को विशेष श्रम करना पड़ रहा है रावण को मारने के लिए। और तब भगवान ने क्या किया, विभीषण की ओर उस निगाह से देखा कि विभीषण अब हम क्या करें, हमारे मारने से रावण नहीं मर रहा है, क्या करें, इस निगाह से देखा। भगवान शंकर से पार्वती मैया बोली कि भोलेनाथ यदि विभीषण ना बताते उपाय तो शायद राम जी रावण को नहीं मार सकते थे। क्या उपाय जानने के लिए विभीषण की ओर देख रहे हैं कि कुछ सहायता हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती खामोश, ये राम जी इस उद्देश्य से नहीं देख रहे हैं कि कुछ उपाय निकल जाए, बल्कि राम जी तो वो हैं कि जिनके इच्छा मात्र से शत्रु का नाश होता है। केवल इच्छा कर दे तो रावण की बात छोड़िए, काल के भी औकात नहीं है कि वो जिंदा रह सके। उमा काल मर जा
की इच्छा असो प्रभु लेत जन की परीक्षा। जिनके इच्छा मात्र से काल मर सकते हैं, वो अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं कि आ तो गया है हमारे टीम में, पता नहीं स्थिति क्या है। आने के बाद तो मन में ऐसे नहीं हो रहा है कि कहां कहां मैं आया भगवान के शरण में, वही आराम था, वही आनंद था, ऐसा तो नहीं है। तो भगवान देखते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मरई न रिपुश्रम भयो विशेखा। रावण मर नहीं रहा है, विशेष श्रम करना पड़ रहा है भगवान राम को। देखिए, रावण के समान ही लगभग कुंभकर्ण भी बलवान था, खरदूषण भी बलवान था। कुंभकर्ण को मारने में विशेष श्रम भगवान को नहीं करना पड़ा। खरदूषण को मारने में भगवान को विशेष श्रम करना नहीं पड़ा। अरे विभीषण को तो भगवान से खरदूषण को तो भगवान राम ने खड़े खड़े ही मार दिया। भगवान राम ने देखा कि मैं अकेला हूं और 14,000 सेना लेकर के खरदूषण आ रहा है, तो सभी खरदूषण की सेना को भगवान राम ने अपना ही रूप दे दिया। देखा ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लड़ मरे, और आपस में ही मर गए। भगवान को कोई परेशान करना नहीं पड़ा। अरे कोई कोई तो ऐसे है कि एक ही बाण से मर गए। भगवत तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक ही बाण प्राण भरिया, दीन जानी तही निज पद लीना। एक ही बाण से जिस भगवान श्री राम ने ताड़िका को मार दिया, जिस प्रभु श्री राम ने खरदूषण की 14,000 सेना को मार दिया, कुंभकर्ण का वध कर दिया, लेकिन आज रावण के सामने मरई न श्रम विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। कब देखा? मरई न श्रम विशेखा। विशेष बल का प्रयोग भगवान श्री राम को करना पड़ रहा है और रावण नहीं मर। अच्छा, थोड़ा विचार करें, आखिर रावण मर क्यों नहीं रहा? कुछ तो कारण होगा। रावण के नहीं मरने का कोई कारण तो होगा। देखिए, रावण साधारण नहीं है भाई साहब। रावण जैसे महाज्ञानी, रावण जैसे महान प्रतापी, महान बलशाली कोई हुआ नहीं। कल मैं विनोद में कह रहा था, कल किसी प्रसंग में, कथा में, कि रावण से किसी ने पूछ दिया कि यदि तराजू पर आपको और राम को तौल दिया जाए, ध्यान देंगे, एक तराजू के पलड़े पर राम जी को रखा जाए और दूसरे तराजू के पलड़े पर आपको रखा जाए, तो किसका पलड़ा भारी होगा? रावण ने कहा निसंदेह मेरा पलड़ा भारी होगा। लोगों ने कहा कैसे विचित्र है, राम से ज्यादा आपके पलड़ा भारी कैसे हो सकता है? रावण ने कहा हो सकता है। बोले कैसे? एक पलड़े पर अकेले राम जी रहेंगे और दूसरे पलड़े पर मैं रहूंगा और मेरे साथ सीता जी रहेंगी और राम जी रहेंगे। ये बात राम जी कह रहे हैं, रावण अकेला नहीं है, रावण के साथ में और कोई वजनी पदार्थ है। यही के हृदय बस जानकी मम जानकी उर्वश है, यही हृदय बस। भगवान राम कहते हैं कि इसके हृदय में श्री सीता जी बसी हुई है और श्री सीता जी के हृदय में मैं बसा हूं। तो रावण ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, राम जी अकेले पलड़े पर बैठेंगे और दूसरे पलड़े पर मैं बैठूंगा, तो मेरे साथ सीता जी और स्वयं राम जी भी बैठेंगे, इसलिए मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा। तो रावण समान नहीं। इसी ग्रुप में आज दिया था भगवान श्री राम से, माता कौशल्या ने पूछ दिया कि बेटा तुमने रावण का वध कैसे किया? तो भगवान राम ने कहा, महान ज्ञानी, महान प्रतापी, महान तेजस्वी, भाष्यकार, वेदों के भाष्यकार, शिव तांडव के रचिता रावण को मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को रावण के मैंने मारा। खुद उसके अहंकार से वो मर गया।
मैंने नहीं मारा। तो रावण सामान्य नहीं था। आज ये कहने में कोई हिचक नहीं है, रावण को मारते मारते लीला में, यद्यपि भगवान इच्छा मात्र से काल को भी मार सकते हैं, लेकिन लीला के चरित्र में रावण को मारने में भगवान श्री राम का पसीना छूट गया भाई साहब। मर इन रिपु श्रम भयो अभिषेका, विशेष मेहनत करना पड़ रहा है भगवान राम। अच्छा, रावण क्यों नहीं मर रहा है? कुछ तो कारण होगा। देखिए, खरदूषण को मारने में परेशानी नहीं, कुंभकर्ण को मारने में परेशानी नहीं, असंख्य राक्षसों को मारने में परेशानी नहीं, सुबाहु मारीच को मारने में परेशानी नहीं, लेकिन रावण को मारने में भगवान श्री राम को परेशानी क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? जब रणांगन में रावण पहुंचा तो विभीषण जो रामादल में आ चुके हैं, वो जाकर के रावण के पास गया और कहा कि दशानन, इस संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में अच्छा काम ना किया। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, और इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने गलत काम ना किया हो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति अधिकांश अच्छे काम किए हो और कुछ व्यक्ति अधिकांश गलत काम किए हो, लेकिन ये तो गुण और दोष से सना हुआ ये संसार है। यहाँ गुण भी है, यहाँ अवगुण भी है। विश्व किन्न करतार, ब्रह्मा जी ने ऐसी बनाया है ये। विभीषण ने कहा कि रावण, तुम अभी तक क्यों नहीं मर रहे हो मालूम है? रावण ने कहा, इसमें क्या पूछने की बात है, तुम्हारे ये जिसके बल पर तुम आए हो ना, ये मुझे मार ही नहीं सक रहा। विभीषण ने कहा, नहीं नहीं, इस धोखे में आप मत रहो, मार ही नहीं सक रहे। तुम नहीं मर रहे हो, इसका कुछ कारण है। तुमने अधिकांश काम तो जीवन में गलत ही किया। आपने नरनांगसुर गंधर्व कन्या का हरण किया, आपने अपने भाई कुबेर के पुष्पक विमान को छीना, श्री सीता जी का हरण आपने किया, नगर गांव पुर आग लगा, वही सब गलत काम ही किए जीवन भर तुम। लेकिन धोखे से हो या जैसे भी हो, आपने एक अच्छा काम किया है जीवन में। रावण ने कहा, वैसे तो हम अच्छा काम करते ही हैं, लेकिन कौन से काम के बारे में कहना चाहते विभीषण? तो विभीषण जी ने कहा, आपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया है, अभूतपूर्व काम किया है। इतना सुंदर काम आज तक किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं। रावण ने कहा, कौन सा काम? विभीषण ने कहा, सादर शिव कह शीश चढ़ाय, सादर शिव कह शीश चढ़ायो, एक एक के मोती न पाए, एक एक के मोती न पाए। सादर शिव का शिक्षा है। तुमने आदर के साथ, सम्मान के साथ अपने सिर को काट काट करके जो शंकर जी में चढ़ाए हो ना, उसी का ये पुण्य है कि एक सिर चढ़ाने के बदले भगवान शंकर ने तुम्हें 1 करोड़ सिर दिया है, और इसीलिए भगवान राम तुम्हारे सिर को काटते हैं, वो फिर से उगाता है। ये पुण्य काम तुमने किया है का। और दूसरा कोई कारण है? तुलसीदास जी लिखते, दूसरा कारण रावण के न मरने का ये है कि भगवान राम पहले बात उसको मार ही नहीं रहे, युद्ध कर रहे हैं लेकिन रावण को मार ही नहीं रहे, जानबूझकर नहीं मार रहे हैं। बोले, अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। भगवान नहीं मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान राम रावण को खिला रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। भगवान सोचते हैं एक ही बाण से रावण जैसे प्रतापी को मैं मार दूं तो देखने वाले को मजा नहीं आएगा। दर्शक को मजा तब आता है चाहे वो युद्ध हो चाहे क्रिकेट हो, टक्कर का कोई टीम रहता है तब मजा आता है। भगवान रावण को मार ही नहीं रहे, इसलिए रावण नहीं मर रहा है। ये बात देवता लोग कह रहे हैं, ये देवता लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा, रावण को मार रहा हूं, रावण से युद्ध कर रहा हूं। देवताओं ने कहा, नहीं नहीं, आप रावण को मार नहीं रहे, आप रावण को खिला रहे हैं। अब जानी राम अवतिशय दुखी
होत बड़े दे। हे राम, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस दुष्ट को अब ज्यादा खिलाओ मत, टाइम पास मत करो, क्योंकि सीता जी अत्यंत दुखी हो रही। अच्छा सब ये बताइए ईमानदारी से कि रावण के भय से सबसे ज्यादा दुखी कौन था? क्या सीता जी सबसे ज्यादा दुखी थी कि देवता लोग? अरे देवता लोग रावण के डर के मारे गुफा में जाके घुस जाते थे, गुफा से निकलते ही नहीं थे। ये सीता जी के आड़ लेकर के बात कर रहे हैं। इनको कहना चाहिए कि हम बहुत दुखी हो रहे हैं, प्रभु इनको मत खिलाइए, लेकिन देवताओं ने ये कहा कि अतिशय दुखित होत बड़े देही, सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं, इसलिए आप रावण को खिलाना बंद करिए और मारिए। एक कारण ये भी देख रहा है, भगवान राम मारेंगे। जब मेघनाद ने भगवान राम को, लक्ष्मण को नागपाश पे बांध लिया, तो हम कथा जानते, गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी ने कहा आज मैं नहीं रहता तो राम लक्ष्मण का काम तमाम हो गया था, मेरे कारण ये नागपाश से बन गए। तुलसीदास जी ने कहा गरुड़ ज्यादा अहंकार मत करो। देखिए बांधना और बंध जाना में अंतर है। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, भगवान श्री राम को कोई बांध नहीं सकता। तो ये देखने में आता, इन दोनों को मेघनाद ने डंके की चोट में कहा मैंने बांध दिया। तुलसीदास जी ने कहा इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई साहब, हनुमान जी को आपने नहीं बांधा है तो किसने बांधा है? हनुमान जी स्वयं बंध गए। प्रभु कारज लगी कपि बंधायो, भगवान के काम के लिए हनुमान जी ने स्वयं बंधन स्वीकार कर लिया। आओ मेघनाथ, वैसे तो तुम बांध नहीं सकते, ये लो भाई बांध लो, खुद बंध गए। क्या राम जी को मेघनाथ ने बांध दिया नागपाश में? कहा नहीं, वो तो रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, देखी देवन। देवता लोग दुखी हैं, भय उनको हो रहा है, लेकिन भगवान रण की शोभा के लिए, रण में आनंद लेने के लिए, रण लीला में आनंद लेने के स्वयं बंधा गए। लेकिन मेघनाथ की हैसियत नहीं है कि राम जी को बांध ले और राम जी के परम भक्त हनुमान को बांध ले। तो पहला कारण ये हुआ कि राम जी विभीषण को मार ही नहीं पा रहे हैं। इसका पहला कारण विभीषण जी ने बताया कि इस रावण ने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम अपने जीवन में कर लिया है। सादर शिव का शीश चढ़ाए और एक एक के कोटि पाए। भगवान काटत सर पुनि भय नबी ने, सिर को काटते नया हो जाता है। ये भगवान शंकर के प्रताप से हो रहा है। एक सिर चढ़ाने के बदले रावण को 1 करोड़ सिर प्राप्त हुआ है, इसलिए रावण नहीं मर रहा है। और दूसरा कारण देवताओं ने कहा, देवताओं को कहना चाहिए कि हम लोग दुखी हैं, इसलिए आप जल्दी रावण को मार दीजिए, रावण से हम लोग परेशान हैं। लेकिन देवता आड़ लेके बात कर रहे हैं। देखिए आड़ लेके बात कर रहे हैं। अब जानी राम खिलाव अतिशय दुखित होत भय अतिशय दुखित होत भय। सीता जी के आड़ के लिखा, सीता जी के दुख को राम जी नहीं देख सकते। आप ध्यान देंगे? आप एक छोटा सा प्रसंग ले लें। जब हनुमान जी आए लंका से वापस, प्रभु श्री राम ने पूछा कहीं विधि रावण पालित लंका, कहीं विधि तहु दुर्गति मंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। वहां पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सीता जी ने एक संदेशा भेजा है। सीता जी ने संदेशा भेजा है कि राम के प्रिया ने संदेशा भेजा है? किसने भेजा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु सुनिए। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहूं कछु जनक कुमार। अरे संवाददाता यदि हो तो हनुमान जी महाराज की जैसे हो। हनुमान जी सीधा जनक की पुत्री से फिट किया कि अपने दोनों आंख में आंसू भर करके, आंखों में आंसू भरकर सीता जी ने कुछ कहा है, प्रभु अनुज समेत कहो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारित हरना। ये जनक कुमारी शब्द का प्रयोग हनुमान जी ने क्यों किया? ये विद्वान लोग अपना मंथन करते हैं। यही जनक कुमारी सीता धनुष यज्ञ के समय, स्वयंवर के समय
जब धनुष नहीं टूट पा रहा था तो बहुत दुखी हो गई, और इतना दुखी हुई कि आंसू गिरने की स्थिति में आई, लेकिन आंसू को रोक ली श्री सीता जी ने। और तुलसीदास जी ने कहा, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन के सोना, एक आंसू के बूंद आंख में पड़े। और भगवान श्री राम ने देख लिया, और भगवान श्री राम ने कहा अब देरी करना उचित नहीं है। सीता जी के एक बूंद आंसू को देख करके जब समय हनुमान जी ने सोचा, जब जनकपुर में एक बूंद सीता जी के आंसू को राम जी नहीं बर्दाश्त कर सके, तो मैं कम से कम कह दूं, नाथ जुगल लोचन भरवारी, आंखों में आंसू भर करके ये कहे हैं, तो शायद राम जी सीता जी के इस विरह को समझ पाए। तो देवताओं ने कहा कि राम अब इस दुष्ट को खिलाना छोड़ दीजिए, सीता जी दुखी हो रही। सीता जी भी एक रावण की नहीं मरने के कारण बता रही। सीता जी कह रही है, त्रिष्टे माँ, ये रावण क्यों नहीं मर रहा है मालूम है? त्रिष्टा ने कहा क्यों नहीं मर रहा है? तो सीता जी एक नया परिभाषा देते हैं, कहा कि माँ, रावण को कोई जिंदा कर रहा है तो मेरा अभाग है, मेरा दुर्भाग्य रावण को जिंदा कर रहा है। यदि मेरा सौभाग्य होता तो रावण कब के मर गया होता। मोर अभाग जियावत मोर अभाग जियावत यही हो रघुपति, यही हो हरि पद कमल बिछोई, यही हो हरि पद कमल बिछोई। सीता जी कहती, रावण को जिंदा किया है तो मेरे दुर्भाग्य ने जिंदा किया है। इधर मेरे सौभाग्य उदय होता, राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता, ये रावण कब के मर गया होता। तो तीसरा कारण यहाँ पर विद्यमान हो रहा है, सीता जी के अभाग्य के कारण रावण, दुर्भाग्य के कारण रावण जिंदा है। रिश्ता बोली, नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, तुम्हारा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। तो माँ फिर क्या हो रहा है, रावण क्यों नहीं मर रहा है? तो राम जी इनको मारने के पहले कुछ सोच रहे हैं, और बहुत मंथन करने के बाद ही रावण को मारना पड़ेगा, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। सीता जी ने कहा अनर्थ? बोले हाँ। राम जी ये सोच रहे हैं, यही के हृदय वस जानकी मम जानकी प्रभास है, मम उदर अनेक लागत मान सब करना है। इस दुष्ट ने अपने हृदय में सीता को बिठा रखा, और सीता जी के हृदय में मैं हूं। यदि बाण लगता है तो रावण के हृदय में बाण लगेगा, सीता जी के हृदय में बाण, फिर मेरे बाण, और मेरे हृदय में बाण लग गया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ये सोच रहे हैं। तो अब त्रिष्टा से सीता जी बोली, तो कब मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्या कहा? मारेंगे। जब सिर काटते, भुजा काटते हुए ये रावण व्याकुल हो जाएगा, उस समय राम जी जो मारेंगे, और उसके बाद ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये 3-4 ऐसे कारण हैं। और विभीषण जी ने कहा कि ये सब कारण तो है ये प्रभु, लेकिन ये रावण इसलिए जी रहा है, नाभि पीयूष नाथ नियत रावण बलदाते, नाथ नियत रावण बलदाते। महान योगी है रावण भाई। योग के एक क्रिया हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें लिखा है योग के क्रिया के द्वारा ब्रह्मरंध्र से अमृत स्रावित होती है। तो रावण योग क्रिया करता था, और 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद अमृत स्रावित होता था ब्रह्मरंध्र से, वो धीरे धीरे आकर के नाभि में इकट्ठा हो गया और वो कुंड का रूप लिया। ऐसा कोई विश्व में व्यक्ति है?
जिसके नाभि में अमृत का कुंड हो। ऐसे कोई विश्व में व्यक्ति है जिसने सिर काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ाया? तो विभीषण जी अलग तर्क दे रहे हैं कि इस अमृत कुंड के नाम से रावण जिंदा है। सीता जी कह रही है मेरे दुर्भाग्य के कारण रावण जिंदा है। त्रिजटा कह रही है कि राम जी कुछ सोच रहे हैं कि इसके हृदय में तुम हो, तुम्हारे हृदय में राम जी हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं दो बात कहते हैं, एक तो सादर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि पाए। अब प्रश्न है रावण मरेगा कब? पहला पॉइंट इसका है कि ये पुण्यमात्मा है। किसी भी पुण्यमात्मा व्यक्ति का पुण्य कब क्षीण होता है? पुण्य कब क्षीण होता है? इसका उत्तर है किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति, स्वामी, गुरु, इसको यदि अपमान सूचक शब्द कह दिया जाए या सामान्य भाषा में कहीं गाली दे दिया जाए तो पुण्य क्षीण हो जाता। और रावण ने वही काम किया। प्रभु श्री राम को लीला के रूप में भी जो दोषी नहीं ठहरा सके, लीला में दोषी ठहराने में क्या हर्ज है? लीला में यदि हमको कोई रावण बनाएगा तो दो चार शब्द राम के लिए तो कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि लीला में भी राम को कोई दोषारोपण, राम पर दोषारोपण नहीं कर पाए। कैकेयी से राम जी ने कहा कि माँ, एक पिता के दुख का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मुझसे कुछ न कुछ अपराध हुआ है, मेरे अपराध के कारण मेरे पिताजी इतने दुखी हैं। कैकेयी को कहना पड़ा कि बेटा तुम अपराध योग्य नहीं ताता, तुम अपराध योग्य नहीं हो। लेकिन रावण ने अपना पुण्य क्षीण कर लिया भगवान श्री राम को यह कह करके, आज करो फल काज हवाले, परे कठिन रावण के पाले। अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता प्रभु श्री राम को खल कह करके अपना पुण्य समाप्त कर लिया। विभीषण ने कहा कि अब तुम बचने वाले नहीं हो महात्मा, अब तुम बचोगे नहीं। बोले क्यों? कहा अब तुम्हारे काल जो है शीश पर नाच रहा है, अब तुम बच नहीं सकते। और उसने कहा अब तब काल शीश पर नाच। आज तक जो शंकर जी को तुम चढ़ाते थे ना जल और सिर को चढ़ा चढ़ा करके जो कर रहे थे ना, इसके कारण तुम बचे थे, अब तुम बचने वाले नहीं हो। तो मैं निवेदन कर रहा था किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को यदि अपशब्द कह दिया जाए तो वो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए सम्मानित व्यक्ति को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। और उसी समय बात आई कि सौभाग्य और दुर्भाग्य जो है दिन और रात की तरह है। किसी व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख आजीवन नहीं रह सकता और किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख नहीं रह सकता। एक कल्पना करें, किसी के यहाँ कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो प्रथम दिन जो दुख रहता है उतना ही दुख यदि सदैव बना रहे तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। प्रथम दिन से दूसरे दिन तीसरे दिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। और दशकात्र वगैरह के दिन तो घर वाले ही कहने लगते हैं कौन कौन आए थे, कौन कौन खाए हैं, कौन कौन नहीं पिए। ये प्रकृति का नियम है। तो अब सीता जी का सौभाग्य उदय हो गया, रावण का पुण्य क्षीण हो गया, राम जी ने खिलाना बंद कर दिया। और जब कई बार शीश को काटा, कई बार शीश काटने से रावण जो है व्याकुल हो गया। और व्याकुल होकर के वो जब सीता जी का ध्यान छूटा तो तुलसीदास जी कहते तब भगवान श्री राम ने 31 बाण का प्रयोग किया। और 31 बाण का प्रयोग करके रावण के ऊपर प्रहार करते हैं, क्योंकि एक साथ 31 बाण का प्रयोग पहले बार भगवान श्री राम के द्वारा किया गया है। और भगवान श्री राम 31 बाण निकाल करके लगाए। 20 बाण 20 भुजा के लिए, 10 बाण 10 सिर के लिए और 1 बाण नाभि के लिए। और तब तुलसीदास जी लिखते हैं सरासन श्रवण लगी हारे शिशर एक रघुनायक शायद यदि
रघुनायक सायक चले, मानव काल बनी, मानव काल बनी, मानव काल बनी। है कि सरासन श्रवण लगी छाड़ से सर 31 मान भगवान श्री राम ने एक साथ प्रयोग किया। 20 बाण से का 10 बाण से 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में स्थित अमृत के कुंड को सोख दिया। और जब इतना हुआ रावण व्याकुल हो गया और रावण ने जोरदार आवाज से चिल्लाया, करजे महाराज कहाँ राम रन प्रचारी, कहाँ राम रन प्रचार। देखिए भाई, रावण को आप साधारण मानेंगे तो बहुत बड़े धोखा में है। तुलसीदास जी कहते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं कि भाई जानामा जानामा मुनि जतन करानी, अंत राम कही आवत ना। जन्म जन्मांतर से संत महात्मा लोग, मनीषीगण, ऋषिगण इस प्रयास में लगे रहते हैं कि राम के नाम मुख में आ जाए तो भगवान का नाम मुख में आता नहीं। रावण के मुख में क्यों आ गया? क्या जन्म जन्मांतर से ये प्रयास कर रहा है क्या रावण? क्या बात! अरे रावण ही नहीं, उनके बेटा की भी स्थिति देखिए। रामानुज कही राम कही अन्य अन्य तव जननी, अन्य अन्य तव जननी, कहयं गज हनुमान, कहयं गज हनुमान। चाहे मेघनाथ हो, चाहे वो रावण हो, राम के नाम लेकर के प्राण त्यागते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, अंगद हनुमान बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा, धन्य हो मेघनाथ तुम्हारी माँ मंदोदरी को बारंबार धन्यवाद, जो ऐसे सुंदर पुत्र जिनके मुख से मरते समय राम का नाम आ रहा है और भगवान का नाम लेकर के मर रहा है, ऐसे परम सपूत को हम उसकी माँ को प्रणाम करते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया जन्म जन्म मुनि जतन करना ही अंतराम के आवत नहीं। अच्छा, एक बात आपको बताऊं ईमानदारी से, हमें तो लगता है भाई, जो लोग गंगा के किनारे निवास करते हैं और जो लोग गंगा से बहुत दूर रहते हैं, हम और आप जैसे लोग, इसमें पुण्यात्मा कौन है? तो आप सामान्य उत्तर दे सकते हैं कि भाई गंगा किनारे रहने वाले पुण्यात्मा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को गंगा का कम महत्व है, वो गंगा में ही शौच इत्यादि क्रिया कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से दूर से जाने वाले जो व्यक्ति है, मैं तो समझता हूँ शायद गंगा में इस प्रकार के कार्य कर पाएगा। क्यों? उसके प्रति भाव है। अब आप ईमानदारी से बताऊं, एक दो शब्द है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो भगवान को मानता है, धर्म कर्म को मानता है, भगवान की पूजा आराधना करता है, और नास्तिक उसे कहते हैं जो भगवान को मानता है नहीं। लेकिन यदि ईमानदारी से आप विचार करें तो नास्तिक लोग आस्तिक लोगों की अपेक्षा ज्यादा भगवान को मानने वाले हैं। रावण भगवान को शत्रु मानता था। व्यक्ति अपने मित्र को भले भूल जाए, लेकिन सोते समय जागते समय शत्रु का याद तो आते रहता है। जितना याद राम जी का रावण ने किया उतना याद किसी ने नहीं किया, क्योंकि शत्रु के याद भूलता नहीं है, शत्रु बिल्कुल। भगवान राम से किसी ने पूछा कि भैया ये बताइए कि रावण को आपने यह गति क्यों प्रदान कर? रावण ने आखिर क्या किया है?
शास्त्रों में हमने तो ऐसा कोई व्यवहार रावण से नहीं सुना, उनके चरित्र में देखने को हमको नहीं मिला। ना तो ये शांत भाव से आपको जपते थे, ना सेवक भाव से जपते थे, ना दास्य भाव से जपते थे। भाव, ये भाव तो है ही है शास्त्र में, लेकिन मेरे निशाचर लोग वैर भाव मोहि भजते निश्चय, मुझे वैर भाव से भजते। ये वैर भाव कभी होता नहीं। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि भैया ये भगवान की लीला हमारी समझ में नहीं आती। बोले क्या समझ में नहीं आती महाराज? जिससे नाराज हो जाते हैं उसे तो मुक्ति दे देते, और जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उनका दे देते हैं। दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा खींच है तो मुक्ति दई। रावण के ऊपर भगवान खींच गए, नाराज हो गए, तो रावण को क्या मिला? मुक्ति। खींच है तो मुक्ति मिली और रीझत दीनी लग। विभीषण जी के ऊपर रीझ का दे दिया। अरे ना खींचने कोई बात है, ना रीझने में बात है। अंधाधुंध दरबार है रहरे दास निसंग। ए दास तू निसंग रहो, भगवान का दरबार अंधाधुंध है। वो खींचने पर भी कल्याण करता है, रीझने पर भी कल्याण करता है। ऐसा तो हमारे राम ही हो सकते हैं। अस स्वभाव कहूँ सुने उन देखूं, को खगेश रघुपति सम लेख्यूं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि रावण के मुंह से राम शब्द और राम रक्षा स्तोत्र वाले एक तो कहना नहीं है, और राम का नाम लो तो राम रामेति गर्जनम, राम करना चाहिए, और रावण ने गर्जना कर दिया। गरज मारत घोर रव भारी, कहाँ राम रनन प्रजाति, कहाँ राम रनन प्रजा। एक महिला परेशान थी कि हमारे पति भगवान की कथा नहीं सुनते, हमारे पति भगवान के नाम नहीं लेते। मैं तो बहुत धार्मिक हूं, लेकिन मेरा पति बिल्कुल नास्तिक है, नास्तिक है। 20 साल शादी हो गई, इनके मुख से राम शब्द कभी मैं नहीं सुना। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसके पति नींद में सोए सोए राम शब्द बोला। नींद में ही राम शब्द का उच्चारण उसने किया। पत्नी बहुत खुश, अगाध खुश, इतना खुश कि 25 साल में कभी इतना खुशी नहीं रही। और पड़ोसी में बाजा वाले थे, पड़ोस में ही बाजा वाले रहते थे, वो बाजा बजवाने लगे। वो महोदय जब उठा तो उसके दरवाजे पर बाजा बज रहे। लोगों ने कहा भाई, उसने कहा क्या हुआ, क्यों बाजा बज रहा है? भाई हमारे घर में कोई उत्साह नहीं है, क्यों बज रहा है? उसकी पत्नी ने कहा महाराज आज आपने नींद में ही सही भगवान का नाम लिया है, इस प्रसन्नता में मैं बाजा बजवा रहा हूँ, इस खुशी में मैं बाजा बजवा रही हूँ। उस व्यक्ति ने एक कटार निकाला और अपने आप को मार दिया। विद्वान लोग बताते हैं, कहा कि जिस नाम को मैं जीवन भर अपने अंतःस्थल में छिपाए रखा, हृदय में छिपाए रखा, जब वो बाहर निकली गया तो संसार में जीना धिक्कार है। तो मैं निश्चित बताता हूँ, जो नास्तिक लोग हैं, मैं नास्तिक को कहने वाला ना सबसे बड़ा आस्तिक होता है। और गंगा मैया से जितने दूर रहेंगे उतने प्रति गंगा मैया के प्रति उनका भाव होगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति का पुण्य कब क्षीण होता है? जब श्रेष्ठ व्यक्ति को अपशब्द कह दिया जाता है तो व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है। भाग्य एक चक्र के अनुसार कभी दुर्भाग्य कभी सौभाग्य चलते रहता है। भगवान श्री राम ने रावण को